प्रभु कि आपका नाम लेने का फल क्या होता है, यह बता दीजिए। भगवान ने माथा टोका कहा दिया, अरे मूर्खो, अभी भी तुम लोग को नहीं समझ में आया हमारा नाम लेने का क्या फल होता है। हमारा नाम लेने का सबसे बड़ा फल होता है कि जीवन में सुखपूर्वक जीता है, और मरता है तो देवता लोग पालकी में बैठा करके मेरे घर तक उसको पहुंचाते हैं। अब एक बार तो बैकुंठ खा जाता है, यहाँ से जाता नहीं है। अब इसका पालकी यही रखो, तुम लोग अपना अपना ड्यूटी कर जाओ, इसको यही छोड़ दो। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीताराम महाराज की जय। ये है भगवान का नाम लेने का फल। भगवान का नाम लेने का सबसे बड़ा फल यह है बंधु, वो जीवन पर्यंत अपना आनंद पूर्वक जीता है, और मरणोपरांत देवता लोग उसको वैकुंठ तक पहुंचाते हैं। यह बात यहाँ कहा गया महाराज, यद फलम तपसान योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। मानस में ट्रांसलेट किया गोस्वामी जी ने, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अर्जुन जोगति होई तो कलिहरि नाम च पावहि लोग। कलयुग में उसी गति को भगवान नाम स्मरण से प्राप्त हो जाता है, महाराज कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। यह है कलयुग का सबसे बड़ा गुण। सबसे बड़ा गुण कलयुग का यह है कि भगवान का कीर्तन मात्र से जो आसानी से हो सकता है, उससे जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित से देखा कि गुण तो बड़ा अच्छा है, इसमें गुण तो बड़ा अच्छा है। राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है रहो, चलो दिए। 4 स्थान दिया उसको, 4 जगह रहने को कहा। अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये। 4 स्थान दिया, कौन कौन? द्युतम पानम स्त्रिया सोना। द्युतम मन जहाँ जुआ खेला जाता हो, पानम मन जहाँ मदिरा पान किया जाता हो, स्त्रिया सोना माने जहाँ वेश्यावृत्ति होती, और यत्रा सूना माने जहाँ हिंसा होता हो, मैंने कसाई खाना। इन 4 जगहों पर जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ वेश्यावृत्ति किया जाता हो, जहाँ मदिरा पान किया जाता है, और जहाँ हिंसा किया जाता है, जीव को काटा जाता हो, महाराज अर्थात कसाई खाना। इस 4 जगहों पर कलयुग को रहने का राजा परीक्षित ने स्थान दे दिया। कलयुग आनंद पूर्वक रहने लगा, मगर कलयुग ने तुरंत विनम्र निवेदन किया राजा परीक्षित से कि प्रभु मेरा भी परिवार बड़ा सुंदर है, विवाहित, मेरा एक भी गुण यदि सुंदर है तो एक भी कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए। ये 4 जगह तो लोग गंदे लोग भी जाते हैं, एक भी कोई सुंदर स्थान दे दीजिए। पुनश्चयाचमानाथ जात रूपम मदत् प्रभु। तब तक राजा परीक्षित ने कह दिया कि जाओ तुम स्वर्ण में और तुमको बात देते हैं, सोना में रहना, सोना में रहना। अब समझो सोना में कलयुग का वास होता है, और तुम लोग को पहले सोने चाहिए, हैं? लेकिन देखो शंका समाधान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने ऐश्वर्य रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धातु राम अस्मि कांचनम। अपना ऐश्वर्य रूप के वर्णन करते हुए गीता में या भागवत के भी 11 स्कंद में भगवान ने कहा कि, और हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, ओम हिरण्य वर्णाम हरणं सुवर्ण रजत प्रजाम। भगवान का हिरण्य में वास होता है, सोना में भगवान का निवास स्थान होता है। भगवान का स्वरूप है सोना। कैसे समाधान होगा? भगवान खुद भी कहते हैं कि मैं सोना में निवास करता हूं। भगवान खुद ही बात कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में मैं स्वर्ण हूं। और एक तरफ कलयुग का विनाश स्थान बता दिया गया। उचित समाधान यह है बंधु कि जो ईमानदारी से कमाया गया सोना हो, उसमें साक्षात परमात्मा का निवास होता है।
और जो चोरी बेईमानी गलत कदम उठा करके जो कमाया गया सोना हो उसमें कलयुग का वास होता है महाराज। जैसे ये कहना था कि महाराज जात रूपम अदात प्रभु तुम स्वर्ण में और निवास करो, इतना कहना था कि तुरंत कलयुग उठ करके और स्वर्ण में मुकुट पर बैठ गया महाराज परीक्षित के। यह परीक्षित का मुकुट जो था ना यह जरासंध का मुकुट था। जरासंध के वध के उपरांत भगवान ने कहा कि नहीं भीम इसको मुकुट को मत लो, लेकिन भीमसेन ने कहा कि मैं इतना दिन 15 दिन लड़ा हूं 27 दिन ऐसे चला जाता, जीता हो तो कुछ न कुछ इनाचे होना चाहिए। भगवान के मना करने के बाद मगध नगर जरासंध का मुकुट महाराज भीमसेन ने ले लिया और वही मुकुट आज परीक्षित पहन करके शिकार करने जंगल में चला गया है महाराज। इसलिए तो अन्याय अधर्म अनीति के द्वारा अर्जित किया गया संपत्ति था, इसलिए तुरंत उस मुकुट में आकर के महाराज कलयुग बात कर गया। राजा परीक्षित को वापस लौटने में बहुत विलंब हुआ। अब राजा परीक्षित थक गए हैं। एकदा धनुर्गम्य विचरण मृगाम्बने मृगानुगताप्रांत सुदितस्तुतोव्रतम। राजा परीक्षित भूख प्यास से तड़पने लगे, बहुत जोरों से उनको भूख लग गई, बहुत जोरों से प्यास लग गई महाराज। कहीं आसपास कुछ नदी तालाब हैंडपाइप कुआं नहीं दिखाई दिया तो महाराज अंतिम में एक कुटिया नजर आया महात्मा का। राजा परीक्षित ने सोचा कि महात्मा का कुटिया है तो जरूर वहां जलाशय होगा, जल की व्यवस्था होगी। महात्मा की कुटिया देख करके राजा परीक्षित तुरंत चले गए वहां और जाकर के महाराज जलयाम तक्षाण प्रवेशे तमाश्रमम ददर्शम उन्वासीनम शांतमीलितलोचनम। महाराज राजा परीक्षित ने आवाज लगाई जलाशयम तक्षाण प्रवेशो तमाश्रमम ददर्शम उन्वासीनम शांतमीलितलोचनम। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई मुझे जल पान कराया जाए, जल पिलाया जाए, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित बोल रहा हूं। मगर महात्मा ध्यान मग्न थे, महात्मा ध्यान में मग्न थे, इसलिए महात्मा ने ध्यान नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, समाधि में थे महात्मा। महात्मा को राजा परीक्षित का बात सुनाई नहीं दिया। राजा परीक्षित को ऐसा लगा कि विशुष्य तालु रुदकम तथा भूतम याचक। राजा परीक्षित का तालु सुख रहा था महाराज और महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया तो राजा परीक्षित को बड़ा बुरा लग गया। बुरा लग गया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट पूरे धरती का राजा हूं और मेरे साथ ये व्यवहार उचित नहीं है। प्यासा को पानी पिलाना तो धर्म होता है और ये महात्मा मेरी आवाज को सुने नहीं। इसलिए राजा परीक्षित ने सोचा कि आंख बंद करके ये बैठे हैं, कहीं झूठ समाधि लगा के तो नहीं बैठ गए कि राजा आ रहा है उसको पानी पिलाना पड़ेगा इसलिए आंख बंद करके बैठ जाओ। इसका परीक्षण करूंगा मैं। इसका परीक्षा करने के लिए राजा परीक्षित ने तुरंत बांसुरी के मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसी को अपने तीर के नोक पर उठाया और ले जाकर के महात्मा के गले में डाल दिया महाराज और अपने चला गया। यह दृश्य एक बालक देख लिया महाराज। एक बालक उस महात्मा के गले में राजा परीक्षित के सर्प को डालते हुए देख लिया। उस महात्मा का एक बालक था, छोटा सा लड़का था, वह नदी के किनारे खेल रहा था महाराज। ऐसा किन्निभृता शेषा कर्णोमीलित दक्षिण मृषा समाधिया किन्नु स्यात् शत्रबंधुवे। एक तो क्षत्रिय था और दूसरा महाराज भूखा प्यासा था। ऐसे क्रोध बढ़ जाता है राजा परीक्षित। एक तो क्षत्रिय दूसरा भूखा प्यासा, ऐसे क्रोध बढ़ जाता है। राजा परीक्षित ने सर्प को उठाकर गर्दन में लपेट करके चल दिया। यह दृश्य एक बालक ने देखा। बालक ने तुरंत उन महात्मा के जो बच्चा था उससे जाकर कह दिया कि महाराज तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहरण बालक भगई राज्याधम प्राप्तम तात्कृत्वा तत्प्रेदम ब्रवीत। महाराज
और बालक से जाकर के दूसरा बालक ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा ऐसा विवाह राजा परीक्षित करके चला गया। महाराज जो बालक तो बहुत तेजस्वी था, बाघ वज्रम विसर्ज, बाघ से वज्र वाणी का वज्र छोड़ा और तुरंत गया नदी में स्नान किया और स्नान करके आचमन किया, आचमन करके संकल्प किया और श्राप दे दिया कि लंघित मर्यादम तक्षतः सप्तमेहनि, अरे राजन तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन यही तक्षक नाग तुम्हें डसेगा